अब हम ये जानते हैं, आपने देखा ही होगा हमारे भारत में कितने शिवलिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना है और 12 ही ज्योतिर्लिंग बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ऊर्जित हैं। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद एक ज्योतिर्लिंग और भी है जिसका कभी जिक्र खूब नहीं किया जाता, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं कुछ लोग बता देते हैं, आप लोगों के लिए समझ में भी आया होगा और कभी कभी मेरे मुंह से तो सुना ही होगा आपने कि जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जो 12 स्थानों में है, कहीं महाराष्ट्र में है, हिमालय में है, वगैरह वगैरह और भी सब जगह। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है वो शिव आत्मलिंग, ये सबसे महान सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है शिव आत्मलिंग। इस शिव आत्मलिंग को आदमी नहीं जान पाता है। बाकी जो ज्योतिर्लिंग है वो मूर्ति रूप में है, पिंड रूप में है, पिंडी रूप में है। तो लोगों ने बता दिया, इतिहास ने बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया कि ये ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं। लेकिन सच में जो आत्मलिंग है, शिव आत्मलिंग, जो शिव की आत्मा है, जो लिंग स्वरूप, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और शिव की जो आत्मा है वही सारे ब्रह्मांड की और सारे जीवों की आत्मा है। और शिव आत्मलिंग को अगर आपने जान लिया तो आप परम आनंद में, परम विश्रांति में, परम मुक्तता की ओर। क्योंकि शिव आत्मलिंग को जानना, शिव आत्मलिंग को समझना, क्योंकि भाई शिव आकृति में तो अब नहीं है, शिव रूप में तो नहीं है, शरीर रूप में तो नहीं है। अब शिव आत्मलिंग को कैसे जानोगे? अगर शिव होते हैं, वो जिस रूप में है वो मैं कभी आगे बताऊंगा कि वो आज भी है, अभी भी है, इस क्षण भी है, लेकिन शरीर रूप में नहीं है। लेकिन कभी कभी आपकी साधना, आपकी जिज्ञासा और आपकी भूख उन्हें प्रकट कर देती है और आपको दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अब फिलहाल तो शिव सबको मिल नहीं सकता कि भाई शिव ही समझा दें हमें। लेकिन जैसा शिव ने अपने को बनाया, जैसे शिव खुद हैं वैसा ही उन्होंने अपने को बनाया है। और यही वो वजह है कि आप ही समग्र दो लोग भी हैं। यही आपके पास एक मौका है इस शरीर रूप में, स्त्री हो पुरुष हो कोई, यही एक मौका है आपके पास जो आप शिव आत्मलिंग को जान सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि सबसे महान और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग अगर कोई पृथ्वी पर है तो वो शिव आत्मलिंग। आकाश में भी शिवलिंग है, पाताल में भी शिवलिंग है, पृथ्वी पर भी शिवलिंग है, सब जगह शिवलिंग है। कण कण में शंकर, फिर तो बात ऐसी आ जाती है कण कण शिवलिंग है। कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शिवलिंग। लेकिन हम कैसे जानें, हम कैसे समझें कि वही कंकर शिवलिंग है? हमें तो बस यही पता है, बड़े बड़े शिवलिंग महाकालेश्वर और तमाम बद्रीनाथ में है, हिमालय में है, ओंकारेश्वर वगैरह बहुत से ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन प्रत्येक कंकर शिवलिंग है ये हम नहीं जान पा रहे हैं और भटक रहे हैं। और भटकना हमारी मजबूरी है। और इसी मजबूरी, यही वो मजबूरी है कि हम उपाय नहीं दिखता नहीं हमारे लिए कि शिव आत्मलिंग को जाने, कंकर में शंकर जाने। यही वो है, यही वो यात्रा है आत्मा की अखंड यात्रा। यही वो ओंकार, ओम का आधार स्तंभ लेकर जो हमारी यात्रा शुरू है,
यही वो यात्रा है कि हम अपनी आत्मा को जाने, अपनी उस ऊर्जा को जाने, उस अखंड ऊर्जा को जाने, आत्मा का अनुभव करें। और बिना अनुभव करे आप कंकर में शंकर नहीं जान सकते। कंकर तो फिर भी एक बड़ा होता है, बालू, बालू का एक रवा, वो बालू का एक रवा भी शिवलिंग है। और यही शिवलिंग शंकर के हृदयस्थ है, शंकर के, महादेव के हृदय में स्थित है। उसको कहा है शिव आत्मलिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंगों से ऊपर ब्रह्मांड में जितने ज्योतिर्लिंग है, आकाश, पृथ्वी, पाताल, और तमाम शहरों में, भारत के तमाम जहाँ जहाँ भी शिवलिंग महत्वपूर्ण वाले शिवलिंग है, उन शिवलिंगों में भी सबसे बड़ा मैं शिवलिंग बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ कि वो है शिव का आत्मलिंग। वही शिव का आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा अपना सच्चा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो हमारा अपना रूप है सहजानंदी में। वो सहजानंद है, परमानंद है। उस आत्मा को जाने बिना आप शिव आत्मलिंग को नहीं जान सकते, कंकर में शंकर नहीं जान सकते, बालू, रेत, उसमें आप शंकर को नहीं जान सकते, रोम रोम में परमात्मा का वास है, आप नहीं जान पाओगे। और इसी जानने के लिए आपके लिए आत्मा की इस अखंड यात्रा में निरंतर ओम का आधार स्तंभ, ओम का आलम्बन करते हुए बढ़ते चले जाना है इस आत्मा की अखंड यात्रा में। यही आत्मा की अखंड यात्रा आपके लिए एक दिन आपके आत्मा के साक्षात्कार में उतारेगी।